और परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए एक दल की जरूरत है। Now, let me ask you another question. मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, Did Jesus walk alone? क्या यीशु अकेले चलता था? Answer is no. चलता था? नहीं, नो। Even Jesus, the Son of God, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, did not walk alone. वो भी अकेले नहीं चलता था। When he began his ministry, जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, what's the first thing he do? तो पहली चीज उसने क्या की? He called a team. उसने एक दल को बुलाया। How many? कितने लोग थे उसके दल में? 12. कितने थे? 12। In Mark chapter 3 verse 14, और मरकुस 3 उसके 14 में it says, और इस प्रकार से लिखा है, Then he appointed 12, और फिर उसने 12 प्रेरित को बुलाया that they might be with him, ताकि वो उसके साथ रहे and that he might send them out to preach. और वो उनको प्रचार करने के लिए भेज सके। Jesus could have done everything by himself, यीशु सब कुछ अकेले कर सकता था, but he did. मगर उसने अकेले नहीं किया। He wanted to show us वो हमें दिखाना चाहता था the word of God कि परमेश्वर का काम क्या is है। not for one man, वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, but for a team. मगर एक पूरे दल का काम है। Amen. The Bible says in Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, और सबोपदेशक उसका 4, उसका 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, 2 are better than 1 एक से बढ़कर 2 हैं, because they have a good reward क्योंकि उनका प्रतिफल भला है, for their labor. उनकी मेहनत का प्रतिफल भला है। For if they fall, क्योंकि अगर एक गिर जाए, one will lift up दूसरा उसको उठा लेगा his companion. और उसका जो उसका साथी है। So when one is weak, जब एक निर्बल है, the other दूसरा helps. उसकी सहायता कर सकता है। Tell the person next to you, अपने बगल में बैठे हुए से बोले, you can help me. तुम मेरी सहायता कर सकते हो। मेरी सहायता कर सकते So when one is tired, जब एक थका है, your friend आपका साथी gives strength. आपको ताकत दे सकता है। When one is discouraged, जब एक निराश है, tell him, उससे बोले, I can pray with you. मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सकता हूँ। Brother and sister, मेरे भाई बहनों, don't give up. हार ना माने, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। That's how we are meant to serve. और इसी प्रकार से हमें सेवकाई करनी है, Not alone, अकेले नहीं but together. मगर साथ मिलके। So pastors and leaders, listen. और इसलिए सारे पासवानों और अगुओं मेरी बात को ध्यान से सुनो। You are stronger आप बलवंत हैं, than you can ever be alone. आप जितना अकेले आप काम कर सकते हो उससे बढ़कर बलवंत हैं आप। Number 3, तीसरी बात, a team now एक दल, must have a vision, एक दल के पास दर्शन होना बहुत जरूरी है, because it's not just having a team. क्योंकि केवल दल का होना काफी नहीं है, We need to have a shared vision. हमारे पास एक दर्शन होना भी बहुत जरूरी है। For who? किससे दर्शन पाना From है? God. परमेश्वर से। In Proverbs chapter 29 verse 18, और नीति वचन उसका 28 उसके 18 में लिखा है, when there's no vision, जहाँ दर्शन नहीं है the people perish. वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। So vision gives you direction. और इसीलिए दर्शन हमें दर्शन हमारा मार्गदर्शन करता है। Yes, vision gives purpose. दर्शन हमें मकसद देता है। And most importantly, और सबसे जरूरी बात, vision gives unity. दर्शन हमें एक करता है। If without vision, बिना दर्शन के even the best team सबसे अच्छा दल will lose the way. वो रास्ता खो जाएगा। I cannot see. I cannot see. मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, भटक जाएगा। Let me give you an example. मैं वो उदाहरण दूं। Okay, maybe can I have a bottle? Yeah. Yeah. So, imagine this bottle of water. आप सोचिए ये पानी का बोतल I drop on the floor. मैंने जमीन पे गिरा दिया। My left hand want to pick up, मेरा हाथ उसको उठाना चाहता है, but my right leg kick it away. मगर मेरा पैर उसको लात मार के दूर कर My left दे। hand want to take it up, मेरा हाथ उसको फिर उठाना चाहता है, the right leg kick away. पर मेरा दूसरा पैर उसको लात मार दे। How do you move together as a team? शरीर एक साथ काम न करे तो काम होगा? That's what happened. That's what happened और यही होता है when we don't serve with a common vision. जब हमारे पास एक दर्शन ना हो, एक मकसद ना हो, हम काम करने की कोशिश करें तो ऐसा ही रह जाएगा काम। So I want to encourage you.
मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ Pray together as a team. कि दल होने के नाते एक साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी Ask है। God. परमेश्वर से मांगे, God, परमेश्वर what is my vision मेरा दर्शन क्या है, for our church? हमारी कलीसिया के लिए मेरा दर्शन क्या है, What is your vision प्रभु for दर्शन our क्या है, church? हमारी कलीसिया के लिए दर्शन क्या For है, our village? हमारे गांव के लिए तेरा दर्शन क्या है, For Punjab? हमारे पंजाब के लिए तेरा दर्शन क्या For है, India? हमारे भारत के लिए तेरा दर्शन क्या है। And when God gives you the vision, और जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, take a pen, एक पेन write it उठाएं, down. उसको लिख लें, When you write it down, it makes it clear. क्योंकि जब आप उसको लिख लेंगे तो वो आपके लिए साफ हो Then जाएगा the whole सामने। और तब पूरा दल Like together with Pastor Daniel, जैसे पास्टर डैनियल के साथ run में together with it. वो आप पूरा वो दर्शन को दौड़ के पूरा कर पाएंगे। Yes. Every Tuesday, हर मंगलवार we will pray together with Pastor. हम पास्टर के साथ मिलकर For our प्रार्थना करते हैं service. अपनी सर्विस के लिए Yeah. What to do? कि हमने क्या करना है। From welcome से to games, जब लोग आएंगे to तो praise and worship, हम कैसे उनका स्वागत करेंगे, कैसे Bible memory खेलेंगे, verse, हम आराधना करेंगे, वचन की आयतें, the word of God, परमेश्वर का वचन, and even the announcement for next week. और यहाँ तक कि जो हमने अनाउंस करना है वो भी क्या होगा। Every week, हर हफ्ते we pray together with हम Pastor. लोग पास्टर के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Pastor Lee's vision पास्टर लिली का दर्शन is our vision. वो हमारा दर्शन है। Okay. Habakkuk chapter 2 verse 2. और हबक्कुक की जो पुस्तक है उसका 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत, Write the vision. और वहाँ लिखा है कि दर्शन को पट्टियों पे लिख दे Make it plain on tablets और उसे पट्टियों पे सीधे सीधे लिख दे that he may run ताकि तुम उसके साथ दौड़ सको, who reads it. और ताकि जो उसको पढ़ने वाला उसके साथ दौड़ सके And remember its truth. और ये सच्चाई को याद रखे। When God gives you the vision, जब प्रभु आपको दर्शन देता है He gives you the provision. वो उस दर्शन को पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है। And hallelujah. हालेलुया। Okay, number 4. चौथी बात, A united team एक दल जो मिलके काम करता है brings great power. वो बहुत ताकत को लेके आता है। When the people of God are united, और जब परमेश्वर के लोग मिलके काम करते हैं the Holy Spirit और परमेश्वर की आत्मा moves mightily बहुत ताकत के साथ काम करती है, among them. उनके बीच में काम करती है। In Acts chapter 2 verse 1 to 2, और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 1 और दूसरी आयत, when the day of Pentecost had fully come, और जब पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरीके से आ गया, they are all with one accord वो सब एक मन होके वहां एकत्रित थे, in one place. एक ही स्थान पे, And suddenly और अचानक there came a sound from heaven स्वर्ग से एक आवाज आई करके, as of a rushing mighty wind. एक तेज हवा की आवाज आई, And the disciples, और सारे चेले like me, मेरे जैसे, like you, आपके जैसे, are with one accord. हम लोग सब मिल करके एक मन होके The वहां, Holy Spirit come down पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर and आया fall on all of us. और सबको उसने भर दिया। So unity और ये जरूरी है एक मन होना, invites the presence क्योंकि एक मन होने में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती and है the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ आती है जहाँ सब एक मन है। But पर division जहाँ फूट है, weakens the word of God. जहाँ विभाजन है, फूट है, वो परमेश्वर के वचन को कमजोर कर देता है। That's why the devil, the enemy, और इसलिए शैतान और जो दुश्मन है हमारा, always try to divide the pastors and the leaders वो हमेशा चाहता है कि सारे पासबान, सारे अगुवे अलग अलग रहें। and divide the church वो कलीसिया को तोड़ना चाहता है, because the devil know क्योंकि शैतान को पता है a united team एक दल जो मिलके काम करता है can change a nation, वो देश को बदल देगा, can change Punjab, और पंजाब को can बदल change देगा, India. वो भारत को बदल सकता है। Amen. Hallelujah. So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, we need to stand together. हमें एक साथ खड़े होना है, We need to pray together हमें एक साथ प्रार्थना करना है, every week, हर हफ्ते, not just once a month. महीने में एक बार नहीं, Encourage one another. एक दूसरे को उत्साहित करें। Now what I say, और जैसे मैंने कहा, when I fall, जब मैं गिर जाता हूँ, you, everybody say you. आप You. बोले आप
Help me to lift him up. आप मेरी सहायता करेंगे इसको उठाने में। And very important, और उससे बढ़कर when you succeed, जब आप तरक्की करेंगे, celebrate together. एक साथ हम उस तरक्की की खुशी भी मनाएंगे। In our cell group, हमारे सेल ग्रुप में we celebrate birthday. हम बर्थडे को मनाते हैं। We celebrate when someone has some success. जब कोई किसी तरक्की को करता है, हम उस खुशी को We मनाते हैं। rejoice together. हम एक साथ आनंद मनाते हैं। Together, एक साथ you are stronger. सारा बलवंत है। Together, एक साथ you encourage the fire of God आप परमेश्वर की आग को उतार to देते burn हैं, stronger ताकि वो और प्रज्वलित हो in your सके, friend, ताकि आपके दोस्त even भी in your pastor as well. आपके पास्टर को भी आप जोश से भर देते हैं। Together, एक साथ revival बेदारी will come to Punjab पंजाब में आएगी and in India. और भारत में आएगी। Amen. Let's give God a big hand. आइए Hallelujah. परमेश्वर की जोर से ताली दें। I'm coming to my last point. और आखिरी बात, Point number 5. पांचवी बात, The vision and the theme दर्शन और दल are for God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए हैं। This one I also remind myself. ये बात तो मैं अपने आप को भी याद दिलाते रहता हूँ, Because sometimes क्योंकि कई बार when you take a big team already, जब आप बड़े दल का अगुवा करते हैं, you will think it's your own ministry. आपको लगेगा ये मेरी सेवकाई है, But our goal पर हमारा मकसद क्या है? is not to build our name, हमारा नाम बनाना हमारा मकसद नहीं है, not to build Daniel, और डैनियल को बनाना नहीं है, not Grace, ग्रेस को बनाना not नहीं Lily. है, या लिली को Not बनाना Rick. नहीं है, या रिक को बनाना नहीं Our है। God is our goal हमारा is मकसद to build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाना है। Amen. Say with me, मेरे साथ बोले, not my kingdom, मेरा राज नहीं, मेरा राज नहीं, मेरा राज नहीं, मेरा राज नहीं, परमेश्वर का राज। परमेश्वर दा राज। In 1 Corinthians पहला कोरिन्थियों chapter 3 verse 6 to 7, तीसरा अध्याय उसका 6वीं और 7वीं आयत में I planted, वहां पे लिखा है, मैंने बोया God watered, और परमेश्वर ने उसको पानी, Apollos watered, अपुल्लोस ने उसको पानी दिया, but God gave the increase. मगर बढ़ोतरी परमेश्वर Hallelujah. से आती है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 9, पहला कोरिन्थियों 3 उसकी 9वीं आयत में, for we are क्योंकि वहां लिखा है God's fellow workers, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, you are God's field, और तुम परमेश्वर की खेती हो you are God's building. और परमेश्वर की रचना हो। We are all fellow workers, हम सब मिलके काम करने वाले लोग हैं, co-laborers with God. हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, Each of us has a different part. और हमें से हर एक का एक अलग मकसद है। Say you have a part to play. अपने बगल वाले को बोलो, तुम्हारा भी एक किरदार है परमेश्वर के राज्य में। One plant, एक बो रहा है, one water. मगर कोई और उसको पानी दे रहा है, But God मगर परमेश्वर give the increase. वो बढ़ोतरी को परमेश्वर ही देता है। So just now I told you, right? I'm already, father. I also have to take care of my parents. और मैं एक बेटा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, And I also- और मेरे को अपने माँ बाप को भी संभालना है। Yeah, so I have to take care of my parents. मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, उनको भी संभालना है। I have to take care of my wife, मुझे मेरी पत्नी का भी ध्यान रखना पड़ता my है, children, मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, serve in gems, मुझे भी सेवकाई भी करनी है, and work as well. और मुझे काम भी करना पड़ता है। But did God shortchange me? पर क्या परमेश्वर ने कभी मेरे को छोड़ दिया? No. कभी नहीं। Do you know when I started work 18 years ago, जब मैंने 18 साल पहले नौकरी करनी शुरू की, God increased my salary परमेश्वर ने मेरी तनख्वाह को बढ़ा दिया, 900%. 900 गुना बढ़ा दिया। Yeah. And God gave me promotion and promotion and promotion. और परमेश्वर ने मुझे तरक्की पे तरक्की पे तरक्की। So now I'm one of the head of one of the directors और आज मैं एक डायरेक्टर हूँ, in the biggest hospital. और सबसे बड़े हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर हूँ, 30,000 staff, और मेरे नीचे 30,000 लोग काम करते हैं, and I have to lead them. और मेरे को उनकी अगुवाई करनी है। But did I do it alone? पर क्या मैं अकेले करता हूँ? God give the increase. मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। As we give, जब हम देते हैं, we can never outgive God. हम परमेश्वर से बढ़कर कभी नहीं दे सकते। So let's go back to the beginning. आइए हम शुरुआती बातों को देखें। In Matthew chapter 28 verse 20.
Okay, let me drink water. मत्ती 28:20. Yeah. Lo, I'm always with you even to the end of the age. और वहाँ पे परमेश्वर कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। I want you. और मेरे को चाहिए कि तुम मेरे साथ When हो। you go back to your village, और मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने गांव वापस जाएं, your church, अपनी कलीसिया में जाएं, your mission field, अपनी सेवकाई के क्षेत्र में जाएं, remember, याद रखें, you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। Stay connected एक दूसरे से जुड़े with your pastors. अपने पास बांध से जुड़े With Pastor रहें। Daniel, पास्टर डैनियल के साथ Yes. pray together as a team. मिल करके एक दल के रूप में प्रार्थना करें। Share your burden. अपने बोझ को एक दूसरे के साथ बांटें। And even more, share your victories. अपने खुशियों को भी एक दूसरे के साथ बांटें। Encourage one एक another दूसरे को उत्साहित करें and work together. और एक साथ काम करें। And then you will see और फिर आप देखेंगे lives change, जीवन बदल जाएगा। community transform, आपका जो समाज है, आपके जो लोग हैं आपके चारों ओर, वो बदल and जाएंगे your church will revive. और आपकी कलीसिया में बेदारी आएगी। And all of us want to see the kingdom of God growing stronger in Punjab and in India. और हम लोग मिल करके देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का राज्य पंजाब में, भारत में बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। Can I hear the amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. So right now I want to close with a prayer. और मैं प्रार्थना करके बंद करना चाहूँगा। Come, let's pray आइए together. हम लोग सब मिल करके Let's प्रार्थना get करें। serious with God. आइए हम अभी ये समय परमेश्वर को सौंपें। आइए हम लोग अन्य भाषा में We thank you that we are not alone. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम You are- अकेले नहीं हैं। You are our first team member, आप हमारे पहले सहकर्मी हैं our forever leader. और मैं हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे अगुआ हैं। Thank you for calling all of us here प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया to serve you together. ताकि हम मिल के तेरी सेवकाई कर सके। From us हमारी तरफ से to our children, हमारे बच्चे भी, to everyone here. हर एक व्यक्ति जो यहाँ है, Give us your vision, God. प्रभु हमें अपना दर्शन दे। Unite our hearts प्रभु हमारे दिलों को जोड़ दे as one team एक दल होने के नाते for your kingdom. अपनी महिमा के लिए। Help us to serve, हमारी सहायता करके हम सेवकाई कर to सके, support one another, एक दूसरे को सहायता दे सके, and most importantly, और सबसे बढ़कर love one another. हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, strengthen every pastor, हर एक पासबान को आप दृढ़ करें, every leader, हर अगुवे को दृढ़ करें, every church, हर कलीसिया को दृढ़ every करें, family हर परिवार को दृढ़ that's करें, represented here. जो यहाँ पे आए हुए हर एक को आप छुए। And let your glory प्रभु तेरी महिमा be revealed in Punjab. और इस पंजाब में प्रकट होने पाए, प्रभु जलंधर में प्रकट होने In पाए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से And all God's people say, परमेश्वर के सब लोग बोले Amen.